sir. Hello, hello. Thank you. Welcome. Good morning. Good morning. Good morning, sir. And I would like to invite you for some motivational words. Good morning, everybody. Good morning, sir. Good morning. I welcome all the participants in the Khelo India online Pathshala athletic biking and canoeing education program. Mr. M.L. Nocha Singh, International Kite, Chairperson Sri Venkateshwar Reddy, Director Sai, Program Head Seji Thomas Ajnawadi, Program Director C.G. Kumar, Expert Coach Jantu Kumar, Lead Coach NGA, announcers Mr. Kiran Singh, and athletes Megha Pradeep and Hway Pramod. This is very good in COVID-19. When everything is struck down, I congratulate the Sai Sports Authority of India that they have started a new program online regarding the coaching. We will discuss. Hope the speakers, worthy speaker, they will come out with good result, and for grassroots level, it is very good for the country, and hope our athlete will be mentally prepared, theoretically, because theory knowledge is very important when this COVID-19 will be removed. They will give it a practical shape. Thank you. Thank you so much, sir. Now I would invite our second guest, Mr. Laitonzam Nocha Singh, International Kayak Paddler. I welcome you, sir, and I request you to motivate our athletes. जी मैडम, गुड मॉर्निंग सभी रेस्पेक्टेड कोचेस और खिलाड़ियों को मैं सबसे पहले गुड मॉर्निंग कहता हूं। और मैं सबसे पहले ये कहना माफ़ी चाहता हूं कि मैं पहले उधर ही जो अपना ऑनलाइन कोचिंग क्लास की 10-15 दिन पहले ज्वाइन किया था, उसके बाद मैं अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि मैं उधर ही 15 दिन के लिए मुंबई गया था कुछ कोर्स के लिए। इसकी वजह उधर ही नेटवर्क का प्रॉब्लम बहुत कुछ हो रहा था, इसलिए ज्वाइन कर नहीं पाया। और उसके बाद मैं IKC और साई से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा था ये ऑनलाइन कोचिंग, ये बहुत अच्छा लगा था, और आने वाला बच्चे लोग को भी बहुत फायदा होगा। और हमारे लिए भी जो इंडिया का जो बेस्ट रैंकिंग में आया, तो पेडलर्स के लिए कंटिन्यू हाई परफॉर्मेंस के लिए ट्रेनिंग कैंप लगा दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा परफॉर्मेंस एक हाई लेवल में आके रुक गया है, और हमारा कंटिन्यू ये कैंप लगा दिया तो हम जी जान लगा के देश के लिए कुछ कर सकें। और मैं अपना जो नया खिलाड़ियों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं ऑलरेडी अपना एग्जाम्पल में खुद हो गया था, जो अपना मन में स्पोर्ट्स आता है और अपना माँ बाप लोग नहीं चाहता है, इसी करके मैं खुद भी मेरा पास हो गया था ये अपना। शुरू में हमारा घर वालों स्पोर्ट्स में बिल्कुल जीरो नॉलेज था, और मैं जब स्पोर्ट्स में आना चाहता था इस टाइम पे बहुत दिक्कत हुआ था। फिर उसके बाद मैंने इतना अपना घर वालों से रिक्वेस्ट किया और इतना समझाया स्पोर्ट्स के बारे में, उसके बाद धीरे धीरे जाने लगा। और अभी तो बहुत पूरा फुल 101% मेरा सपोर्ट में था अभी, क्योंकि मैंने इतना माँ बाप लोग को मोटिवेट किया, और मुझे और इससे फायदा मिला था। जो पहले स्पोर्ट्स के बारे में जो जीरो नॉलेज था, जो मैंने बता दिया, उसके बाद थोड़ा जाने लगा। और अभी तो मैं सही बता रहा हूँ, मैं जो अपना मेरे लिए कंपटीशन आते इस टाइम पे माँ बाप लोग खाना
ऐसे पूजा करके मेरे को हमेशा कॉल करता था, और उससे और बहुत फायदा मिला था मुझे, क्योंकि मैं लगा और घर वालों ने भी सपोर्ट कर दिया, तो और अच्छा लगेगा। अभी तो बहुत इसका सपोर्ट भी मिल रहा है, और मैं मतलब मरते दम तक, जब तक जान मैं खींचते रहूंगा मैं भी, और अपना जूनियर बच्चे लोग को भी सराहा जाए, इसमें अच्छा लगेगा, क्योंकि हम देश के लिए कुछ कर सके। और इसमें अपना गेम का मैं देख रहा था, अपना गेम में आ गया, कैकिंग कैनोइंग में आ गया, उसके बाद अपना कैनोइंग कैकिंग के बारे में नेगेटिव बहुत बात कर रहा था, ये हमारा गेम यही है, और दूसरे गेम होगा तो हम यहाँ तक पहुंच सकता है, ये मेडल ले सकता, हो सकता, वो करना है तो अपना गेम में आ गया है, कम से कम अपना गेम को इज्जत करना चाहिए। और इसमें तब जान है तो इसमें ओलंपिक तक पहुंचने के लिए हम कोशिश कर सकता है, और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ मैं भी। और इसमें दूसरे बहुत सारे खिलाड़ी देखा था, हमारा गेम बहुत नीचे है, ये है वो है करके बहुत बोल रहा था, मैं भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम इसी से हम लाइफलाइन दे रहे हैं, मतलब और इसको भी ब्लेम करके बोल रहा है, इसे सुना था ये, उसको भी बोलना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। आप सुन के एथलीट्स जो है वो मोटिवेट होंगे और अपने गेम के लिए और ज्यादा कुछ करेंगे और कड़ी मेहनत करके अपना नाम रोशन करेंगे। थैंक यू सो मच सर। अब now I would like to proceed further. I would like to welcome and invite our today's expert coach, Mr. L. Chantakumar Singh, ICF ITO Level 3 expert coach and ex-Master Chief Petty Officer, Indian Navy. For the introductory part, I would like to hand over my mic to Chanta sir. Yeah, thank you very much, Kiran ma'am. Good morning to all. Respected Padam Gularia ji, IKCA Vice President and Secretary, Himachal Pradesh Kayaking and Canoeing Association. Respected Director, NCOE LAP, Venkatar sir, Reddy sir, our international peddler, respected coaches, and all the participants. Today we are going to discuss about today onwards. आज का जो टॉपिक है बहुत ही बेसिक टॉपिक है, मगर अब हम लेवल के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं, तो बेसिक से ही हमें शुरू करना है। काफी यहाँ जो आए हुए जाने हुए सीखे हुए लोग हैं, फिर भी हम जो है हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में जो ग्रास लेवल है तो सिखाया जाए। काफी लोगों को पता भी है, मगर कभी कभी कंफ्यूज रहता है, सो कंफ्यूज को हम निकालने के लिए और आगे जो है इस वीडियो के इस प्रोग्राम के जरिए सही जो मैसेज पहुंचाने के लिए हम कोशिश करेंगे। जैसे अभी हमारे नौसा ने बताया कि एक हाई परफॉर्मेंस के लिए, हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग के लिए हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग जरूरी है, कंटिन्यू करना चाहिए। और यहाँ इस प्रोग्राम से मैं रिलेट करना चाहूँगा कि हाई परफॉर्मेंस ऑल्सो रिक्वायर्स कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट इन टेक्निक। टेक्निक जो है हर समय आपके बॉडी के कैपेबिलिटी के अनुसार, टेक्निक के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत होते हैं। एक तो आपका बॉडी, बोथ, वाटर और बैलेंस। ये चारों मिल के आपका टेक्निक के ऊपर आप टेक्निक अच्छा करेंगे नहीं करेंगे, आपका बहुत आपकी इफिशिएंसी, जितना बॉडी की कैपेसिटी है वो कितना आप लगाएंगे आगे, वो फर्क पड़ता है। तो बेसिक कैनोइंग एंड कयाकिंग टेक्निक जो है ये निर्भर करता है कि एक खिलाड़ी का जो नेचुरल टेंडेंसी, उसका जो समझ लीजिए आपका मॉर्फोलॉजी, आपके जो बॉडी का स्ट्रक्चर है और आपका बैलेंस, आपके बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से आपके ढांचा ऊपर नीचे, आपकी 3 चीज़ों की ज़रूरत होता है बॉडी में, अपर बॉडी, कोर एंड लोअर बॉडी।
तो तीनों को मिला के आपके टेक्निक में उसका अलग असर पड़ता है कि आपका अपर बॉडी जो है उनका कोऑर्डिनेशन कैसा है, आपके लोअर बॉडी है उसका कोऑर्डिनेशन, अलॉन्ग विद दैट दोनों का कोऑर्डिनेशन आपके कोर जो है डिसाइड करता है। अगर आपका अपर बॉडी और लोअर बॉडी के बीच में जैसे जिम्नास्ट है, उनका बैलेंस कहाँ देखा जाता है, सेंटर ऑफ द बॉडी, तो आपका जो अगर इनमें रेशियो जो है अगर इक्वल रहेंगे तो आपका बैलेंस अच्छा रहेगा। हमारे स्पोर्ट्स में जब आप बोट में बैठते हैं तो अपर बॉडी का ज़्यादा रोल है, चाहे वो कैनोइंग हो और कयाकिंग हो। तो हम ठीक है, आप समझ लीजिए आपका हाइट है, हाइट अगर आपका 180 है, 6 फीट का हाइट है, मगर आपका जो सिटिंग हाइट है वो मात्र आपका 80 है, ठीक है, 80 सेंटीमीटर है। 180 के हिसाब से तो कम ही है, 160 में आ गए। और किसी का हाइट है 170 मान लीजिए, 170 सेंटीमीटर, और उसका सिटिंग हाइट है अराउंड 85 या 90 सेंटीमीटर। अपने जो बॉडी हाइट है उसका ऑलमोस्ट हाफ, उससे भी थोड़ा ज़्यादा। तो किसी तो फायदा उसका रहेगा जो हाइट में लंबा है मगर अगर अपर बॉडी कम है और पाँव बहुत लंबा है, तो हमारे स्पोर्ट्स में उसका जो फर्क है उसका फर्क पड़ता है, बैलेंस में फर्क पड़ेगा और आपका ताकत जो है कहीं और आपका अप्लाई हो जाएगा। तो अपर बॉडी मैक्सिमम हम देखते हैं कि है ना, हाइट को देखेंगे तो भी अपर बॉडी जिसका लंबा है, हमने कभी बोट में भी देखे है कि हाइट में तो सोते हैं मगर जब बोट में बैठ जाते हैं तो काफी बड़े लगते हैं। काफी बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ भी बैठते हैं या नीलिंग डाउन पोजीशन में भी काफी बड़े लंबे चौड़े लगते हैं। तो ये एक रीजन है, ये हम जब सिलेक्शन होता है या कहीं करता है तो ये भी एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया रहता है हमारे कयाकिंग एंड कैनोइंग में। और अभी बेसिक कैनो एंड कयाक टेक्निक जो है उसके लिए हमें डायरेक्ट बोट में जाने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है। जैसे हम जब बोट में बैठता है तो अगेन 3 चीज़ों के ऊपर आएगा, बोट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आपका अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आपका बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और दोनों को मिला के आपका जो आप अगर आप 200 मीटर स्प्रिंटर है तो आपका जो सीट का एडजस्टमेंट कैसे करोगे, आपका नीलिंग डाउन पोजीशन जो है आगे पीछे कैसे आपका नी पैड कहाँ रखोगे या आपका सीट कहाँ एडजस्ट करोगे, फुटरेस्ट आगे पीछे कैसे करोगे। तो वो निर्भर करता है कि आपका करेक्ट बैलेंस कहाँ आए। आप आगे बैठेंगे तो बहुत झुक जाएगा, ज़्यादा आपका बहुत में दबाव आएगा, भागेगा नहीं ज़्यादा थोड़ा सा पीछे आ गया तो बहुत उठेगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा, फ्रिक्शन बहुत में पानी के साथ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो उसमें रेजिस्टेंस पैदा होगा, क्योंकि हम स्पीड के ऊपर है। स्पोर्ट्स इज फॉर द कंपटीशन, आई मीन स्पीड इज वेरी मच रिक्वायर्ड। जो हम टेक्निक सीखते हैं अल्टीमेटली क्यों सीखते हैं, टेक्निक इसलिए सीखते हैं कि हमारा जो बॉडी के कैपेबिलिटी है, हमारा जो आपके अंदर जो खूबियाँ हम डेवलप करते हैं, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, स्पीड एंडोरेंस, मसल स्ट्रेंथ, जो भी डेवलप करते हैं वो लास्ट में जाके हम एक चीज़ में आता है कि मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ टाइम में एक डिस्टेंस कवर किया जाए। तो स्पीड की ज़रूरत पड़ती है, तब उसको इफोर्टलेसली अपने बॉडी के अंदर जो आपने जितनी भी क्वालिटी बढ़ाए हैं उसको इफोर्टलेसली आप इकोनॉमिकली पानी में कन्वर्ट करके उसको स्पीड में कन्वर्ट करें, आपके टाइम कम कराए, तभी तब फायदा रहता है। उसके लिए हम टेक्निक सीखते हैं, इस तरह अपने बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए कौन सा एंगल में डालेगा, तो पैदल कौन सा एंगल में डालेगा तो सबसे ज़्यादा पानी के ऊपर कैच पड़ेगा, कौन से एंगल में हमारे अपर हैंड रखेंगे तो उसका साइक्लिक मूवमेंट है वो कंटिन्यूटी रहेगा, बॉडी का हिप कैसे वर्क होगा, अपर बॉडी कैसे टर्न होगा, आपका हर पार्ट बॉडी जो आप जिम में जाते हैं, साइकिल ट्रेनिंग करते हैं, हर चीज़ करते हैं, वो हमारे स्पेसिफिक स्पोर्ट्स से हम रिलेट करने हैं कि स्पेसिफिक स्पोर्ट्स में कहाँ इस्तेमाल होते हैं वो। जितना हम कुछ भी रनिंग करें, चाहे आप शवासन करें, चाहे आप वेट ट्रेनिंग करें, कुछ भी करें, वो सब हम क्यों करते हैं, हम वो बोथ के लिए करते हैं, हम स्पीड के लिए करते हैं कि हम इससे हमारे बोथ में 1-2 सेकंड कम हो जाए, इम्प्रूवमेंट आ जाए। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हर चीज़ें अभी हम बेसिक कराने जाएंगे, बेसिक हमारे लीड कोच अंग्रेज कोच साहब है वो बताएंगे किस तरह करना है। तो आप
बेसिक सब करते हैं, ग्राउंड में एक्सरसाइज करते हैं बच्चे, काफ़ी सारे शेडो ट्रेनिंग करते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जहाँ इमेजिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप ये फील होना है कि हम कौन से स्पोर्ट्स में आए हैं, इसमें क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर मैं ग्राउंड में बैठ के शेडो ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो मुझे कैसे फील होना चाहिए, मैं क्यों कर रहा हूँ। ब्लाइंडली फॉलो न करें, कोई कर रहा है करके जबरदस्ती न करें, आपको समझना चाहिए। इसीलिए रहता है कि टेक्निक एंड स्टाइल, यहाँ एक आएगा कि टेक्निक और स्टाइल। काफ़ी लोग क्या करते हैं, हमारे जो नेचुरली हम भी जब पैदलर थे तो हमारे जो बेस्ट पैदलर है हम उनको देखते हैं, वो हमारा रोल मॉडल रहते हैं, वो जो करता है उस तरह हम इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको देखना है, चाहे कैनो हो या कयाक हो, कैनो में नंबर 1, कयाक में नंबर 1, उनको देखते हो, आपके अपने अपने स्टेट के बेस्ट पैदलर के साथ आपको करना है, तो दे आर योर इमीडिएट रोल मॉडल। उसके बाद नेशनल वगैरह का आ गया, कैसे ट्रेनिंग करता है क्या है। अगर आपके इमीडिएट सीनियर जो है आप उनको देखते हो, बेसिकली आप सीखते हो, तो आपके सीनियर 1-2 महीना पहले भी आ गए, उनके साथ सीखते हो वो कैसे कर रहा है। अगर जब आप उनको देख के सीखते हो तो यू आर एडॉप्टिंग, आप उनको उनकी स्टाइल को पकड़ते हो, ठीक है। स्टाइल तो हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, हमारा मूवमेंट है, हमारा जो ढांचा है, जो हमारा कैपेबिलिटी है, उसके साथ स्टाइल अलग अलग हो जाता है। बेसिकली कोच एक ही 100 बच्चे आएंगे तो एक एक बच्चे को कोच वही टेक्निक सिखाते हैं, मगर हर एक बच्चा अपने कैपेसिटी, अपने जो मूवेबिलिटी है ना, उसके हिसाब से वो टेक्निक को अपने बॉडी के हिसाब से ढालते हैं। तो आप ये समझना है, ठीक है, मूवमेंट को समझना पड़ेगा आपको कि ये जो कर रहा है क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। अकॉर्डिंगली दैट आपका भी अलग एक स्टाइल बनेगा आपका, ठीक है। तो टेक्निक ऑलवेज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इसका क्या फर्क पड़ता है आपकी बॉडी को। अगर आप कोच ने बोल दिया कि 5 मिनट इसको कंटिन्यू करो, तो ऐसे क्यों बोल रहे हैं। अगर आपको बोल रहा है कि होल्ड करो हर एक 2 सेकेंड, हर एक 5 सेकेंड, हर एक स्ट्रोक को होल्ड करो, आपको तो क्यों बोल रहे हैं। आपको पैदल कहाँ पकड़ना है, पैदल पकड़ने के लिए भी बताते हैं 90 डिग्री में पकड़िए, तो क्यों बोल रहे हो। अगर सिटिंग है, सिटिंग पोजीशन, आप इरेक्ट बैठना है, 90 डिग्री नहीं बैठना है, थोड़ा सा लिंक वर्ड बैठना है, 5 to 15 डिग्री क्यों बोलते हैं। आपका फुट रेस्ट कहाँ रखना है, कौन से एंगल में रखना है, आपकी नी का एंगल कितना होना चाहिए, हिप कितना टूस होना चाहिए। रीजन, देयर इज रीजन फॉर एवरीथिंग। सो कैनो कायाक इज बेसिकली वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्पोर्ट्स। अनलाइक कि बाहर से जो देखता है, हमारे पास 12-14 डिसिप्लिन है कैनो कायाक के अंदर, अलग अलग रिक्रेशनली होते हैं। तो आप सब स्प्रिंट कैनोइंग एंड कायाकिंग ओलंपिक के लिए जाता है, दिस इज द टफेस्ट वन बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इवेंट। एंड एक्सक्यूज मी, म्यूट कीजिएगा बाकी जो है। और हाँ, तो जब आप ऐसा ऐसे कि हमारी ये टफेस्ट है, क्योंकि दिस इज द टफेस्ट बोट, कैनो एंड कायाक जो है, स्प्रिंट का जो बोट है, दिस इज द टफेस्ट बोट इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू बैलेंस, क्योंकि बहुत मोस्ट अनस्टेबल रहता है ये बोट, स्प्रिंट वाला। तो जो अनस्टेबल बोट है, जब तक आप उसमें बैलेंस नहीं बनाएंगे, तो आपके अंदर जो खूबिया ऐसा है, आपके पास शेर का या हाथी का ताकत हो, आप बोट में अगर बैलेंस नहीं तो उसका कोई इस्तेमाल नहीं। तो बेसिक बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहने का मतलब है कि आपको समझना है, हर चीजें जो है जानना है। तो सही मौका है जब आप बेसिक में आते हैं, जब सीखने के लिए आते हैं, तो ना खाली प्रैक्टिकल, इसमें आप थ्योरी भी, यही सही मौका है कि उसी समय थ्योरी सिखाया जाए, बेसिक स्पोर्ट्स साइंस सिखाया जाए, क्योंकि उतना इंटेंसिटी हाई नहीं रहता है और इनको वॉल्यूम भी। तो हमें क्या है, उस समय सिखाने के लिए अच्छा मौका मिलता है, टाइम भी मिलता है, समझा सकते हैं बच्चों को। और जब धीरे 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 इंक्रीज होगा, तो जैसे एजुकेशन होता है क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उस तरह खेल का भी उसी तरह फंडामेंटल बात, इंटरमीडिएट, तो एडवांस इनका सेशन है। उस लेवल दे सकते जाने के लिए हाँ तक सब आप उसके लिए अलग ट्रेनिंग सीनियर अकॉर्डिंग टू दैट आपका टेक्निक में भी सुधार आएगा। सर आपको मेंटेन कर पाता है वही इफिशिएंसी के साथ, तो आपका, क्योंकि जब भी आपका टाइम कम आएगा, इतने हजार लाखों जब आदमी
पैदल करते हैं तो उनमें से आप माइक्रो सेकेंड आगे निकल पाओगे। तो विद फ्रीक्वेंसी आपको वही टेक्निक, तो आप सोचिए सीनियर होगा तो भी आप कितना टेक्निक का कितना इम्पोर्टेंस है। तो खासतौर के मैं ये कह रहा हूँ कि जितना स्प्रिंट इतना फास्ट मारे उसमें भी आपका स्ट्रोक लेंथ, एंगल ऑफ एंट्री, पॉइंट ऑफ एंट्री, कैच का जो एंगल है, देन आपका पैदल कैसे थ्रो करता है, एग्जिट कहाँ थ्रो होता है, आपका अपर हैंड कहाँ रहेगा, ये सब आप मेंटेन करना फास्ट मूवमेंट में भी। तो आप सोचिए उसका फर्क कितना पड़ेगा जब आपका प्रेस होगा। तो टेक्निक इज बेसिकली और इम्पोर्टेंट हो जाता है जब आप लॉन्गर डिस्टेंस आप चलाते हैं। तो मैं 200 मीटर के इसलिए बोल रहा हूँ कि आपकी लॉन्गर डिस्टेंस में, क्योंकि उसमें बार बार लगातार कई डिस्टेंस आपको फॉलो करना है, तो आपको उसको आपके मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना मीटर इफिशिएंसी निकलता है, एक स्ट्रोक में कितना डिस्टेंस जाता है आपके पास, देन कितना आपको फ्रीक्वेंसी है, मतलब कितना स्ट्रोक 1 मिनट में मार सकते हैं, वो सब बहुत फर्क पड़ता है। तो आप ध्यान देना है बहुत में। आप अगर बेसिक भी अभी कराने जा रहे हैं तो आपको ये सोचना है, चाहे वो कैनो हो या कयाक हो, आपको सोचना है कि मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं बहुत के ऊपर बैठा हूँ, बहुत में कहाँ बैठा हूँ, ओके मैं कौन से एंगल में करना है। सो तो थोड़ा सा भी जो इस वीडियो अभी टाइम भी कम है, अभी 40 मिनट कुछ रह गए, तो उसी में ही आपको बताने की कोशिश करेंगे। आप भी खुद ट्राई करना है, चाहे वो कैनो हो या कयाक हो। जब आप यहाँ कोच कराएंगे तो कैनो वाला भी कयाक का करे, कयाक वाला भी कैनो का टेक्निक करे। इसमें क्या होगा, आप ज्यादा समझ में आएगा आपको कि हाँ दोनों में क्या फर्क पड़ता है, किस तरह एंगल में हमारा बॉडी वर्क होता है, ठीक है। और चाहे वो कैनो लेफ्टी हो, जब राइट का करता है तो राइट भी करे, राइट वाला लेफ्ट भी करे। यही सही मौका है जब बेसिक में दोनों आपका मसल बैलेंस भी बनेगा दोनों साइड का, कयाक कैनो का। देन वी ऑलवेज एनकरेज कैनोइंग कयाकिंग में आप अदर गेम भी खेलें, क्योंकि आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स मूवमेंट सब इन्वॉल्व होता है। सो कैनो कयाक इज ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्पोर्ट्स। बैलेंस के साथ साथ आपको बहुत सारे मसल्स जो है इन्वॉल्व होता है। आपको एथलेटिक क्वालिटी चाहिए, हाई फ्रिक्वेंसी लोकोमोशन एबिलिटी, आपको स्ट्रेंथ, आप वेट लिफ्टर की तरह बहुत ज़्यादा मैक्सिमम रेपिटेशन, 1 रेपिटेशन मैक्सिमम होना चाहिए आपके पास। आपके पास स्ट्रेंथ एंडोरेंस होना चाहिए, लगातार एक जिम्नास्ट की तरह करते रहे, हर एक चीज करते रहे 1-2 मिनट, ठीक है। उसके साथ साथ यस अगेन जिम्नास्ट की तरह आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, जितना फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा उतना बैलेंस आएगा आपके पास। अगेन आपके पास स्पीड भी चाहिए, बिकॉज वी आर competing for the shortest possible time में डिस्टेंस को कवर करना है, ठीक है। एंडोरेंस चाहिए, you have to be a good endurance also, because 1000 meter, 5000 meter, we have marathon events also, 42.5, 21.3 kilometer, 27, so lots of things are there. So it's a very exciting and very interesting game. जब आप कैनोइंग में आओगे तो हमारे पास, जब बेसिक के लिए बता रहा हूँ, जब आप सीखोगे कैनो कयाक स्प्रिंग का सीख लोगे तो हर आपका कैनोइंग कयाकिंग के जो जितने भी डिसिप्लिन में वो आप वहाँ जा पाओगे। दिस इज वेरी बेसिक, चाहे वो स्लालोम में जाओ, चाहे आप ड्रैगन बोट में जाइए, चाहे कैनो पोलो में, दिस इज वेरी बेसिक, ठीक है। सो आगे अंग्रेज को साहब आप रेडी है तो बताइएगा। Sir, ready, sir. I just want to share screen one ओके that PPT file. You just कोई explain बात this. नहीं, आप दूसरा आप प्रैक्टिकली करा दीजिए, वीडियो वगैरह छोड़ दीजिए। स्लाइड Okay. सिखा सकते हैं, 1-2 स्लाइड जो है वो दिखा दीजिए बेसिक बच्चों जी को sir, बता right, right. सकते हैं। Is it visible, sir? Okay. ओके So now, ओके यू टेक ऑन। okay. तो यहाँ पे 3 स्टेप में है बेसिक क्या का सिटिंग पोजीशन है, आप देख सकते हैं फोटो 1 2 3 स्टेप में। फर्स्ट जो है हमारा सिटिंग पोजीशन है, सिटिंग में आपका जो है नी का एंगल कैसे रहेगा, फुट रेस्ट टू सीट कितना नी का एंगल है फर्स्ट स्टेप में। सेकंड में आपका सिटिंग पोजीशन बॉडी पोस्चर कैसे है, आप देख सकते हो सेकंड पिक्चर में। थर्ड में आपका ग्रिपिंग का बताएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फुट रेस्ट से सीट में जो डिस्टेंस है आपका नी का एंगल है, फोटो में आप देख सकते हो। हैंड स्पैन फ्रॉम नी टू बेस। प्लीज चेंज द स्लाइड चेंज नहीं हो रहा है, 1 2 3 करा दीजिए। ओके 1 सेकंड कर दिया सर चेंज। नाउ इट्स चेंज। This is first. Yes, sir. This is first. It's a stuck.
I think it's stuck. Well, Yeah. number one. It's stuck, sir. 1 second, I will share again. Now okay. हाँ ओके, ये काउंट कर रहा है कलाकारी। ओके, सो नाउ आप ये फर्स्ट में देख सकते हो, फर्स्ट में फुटरेस्ट टू सीट कितना गैप है, आपको जो नी से एंगल है कैसे रखना है, डायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मींस के सीधा आप अपना हाथ का जो है ये ले सकते हो स्पाम, हैंड स्पाम फ्रॉम नी टू बेस, जो नीचे बेस है उससे अपना हाथ खोल के देखो, चेक कर रहा है, फोटो में क्लियरली आपको नजर आ रहा है। तो सेकंड, फर्स्ट थिंग हो गया हमारा फुटरेस्ट टू सीट। सेकंड आ गया हमारा बॉडी पोस्चर, सिटिंग पोजीशन में बॉडी पोस्चर देखिए, स्ट्रेट बैक, जो बैक है बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, उसमें बेंड नहीं करना है, और थोड़ा लीन फॉरवर्ड रहना है, बीच पीछे को लीन बैक नहीं करना है, बॉडी 90 डिग्री में नहीं रहना है, लीन फॉरवर्ड रहना है, फोटो में क्लियरली आप देख सकते हो। और थर्ड आ गया हमारा ग्रिपिंग का, दी ग्रिप आ गया आर्म्स एट द राइट एंगल, आर्म्स एट द राइट एंगल मीन्स आप देख सकते हो 90 डिग्री में ये दोनों साइड से ग्रिपिंग का एंगल है, ये एक डायरेक्ट है। जैसे हम आते हैं बेसिक, कोई भी बच्चा आता है हमारे पास ग्रास रूट लेवल में, तो हमको उसको यही सिखाते हैं कि अपने सर पे रखो पेडल, ठीक सर पे रख के दोनों साइड से देखो तुम्हारा एल बन रहा है, दोनों साइड से आर्म का एल बनना चाहिए, इट मीन्स कि आपका करेक्ट ग्रिप पोजीशन है अकॉर्डिंग टू योर आर्म्स पाम। आपका कितना भी अपर आर्म्स पाम का लेंथ है, कितना है आपका हैंड्स का, उसके अकॉर्डिंग अगर आप ग्रिप करते हो ऐसे, तो आपको करेक्ट अपना ग्रिपिंग पोजीशन अपना मिलता है ग्रिप का। तो ये आपको बेसिक थिंग्स है, जो 3 बेसिक स्टेप है, फर्स्ट 3 स्टेप्स हैं, इसको ध्यान में रखना है। फर्स्ट सिटिंग से कैसे एंगल चेक करना है, सेकंड पोस्चर, बैक जो स्ट्रेट रहना है, थोड़ा लीन फॉरवर्ड रहना है, और थर्ड आ गया अपना ग्रिपिंग। ये बेसिक 3 चीज है क्या का बैठने से पहले। कभी जब भी आप शेडो ट्रेनिंग के लिए जाते हो, जब भी आप बेसिक ट्रेनिंग के लिए जाते हो, तो ये 3 चीज मैंडेटरी है, आपने चेक करना है, आप अपने से चेक कर सकते हो। तो फॉर नेक्स्ट जो है हम जाएंगे आज प्रैक्टिकल के लिए, सेशन के लिए, इसी चीज पे आज पे हमारा टॉपिक है, बेसिक सिटिंग पोजीशन क्या और क्या गलतियां करते हैं हम बेसिक्स में। जैसे ऑलरेडी जंतु सर ने बता दिया है कि अगर हम बेसिक में स्टार्टिंग में अच्छे से नहीं सिखाएंगे तो उसको सुधारने के लिए हमें 2-3 साल लग जाएंगे। अगर जो टेक्निक है फर्स्ट इनिशियल स्टेज में, बिगिनिंग स्टेज में, उसको सही में नहीं सिखाया जाता है तो हम कुछ गलती कर देते हैं, बैड पोस्चर अडेप्ट कर लेता है, जैसी बच्चा अडेप्टेशन कर लेगा वो वैसा ही हो जाएगा, तो उसको चेंज करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, कभी कभी चेंज भी नहीं होता है, उसी स्टाइल के साथ उसी टेक्निक के साथ वो अडेप्ट कर लेता है। जैसे मेरे को कोच ने बोला है जयंत कुमार सर ने कि आप सीनियर्स को फॉलो करते हो, बहुत अच्छा पॉइंट बोल दिया, कवर कर दिया, फुल कवर कर दिया, राइट, ऐसा ही होता है, जनरली ऐसा होता है, बहुत कॉमन है ये चीज कि हम आते हैं नए सीखने के लिए, हम अपने सीनियर प्लेयर को देखते हैं, उसको कॉपी करते हैं, कैसे वो कर रहा है, उसका स्टाइल अडेप्ट कर लेते हैं, हमें नहीं पता है कि वो सही है जहाँ गलत है। तो लेकिन बेसिक जो आज का जो हमारा है बेसिक ग्रासरूट लेवल है, ये आपको यही चीज क्लियर करना है कि अपना ओन स्टाइल से और क्या क्या चीज में ध्यान रखना है, एरर्स क्या है, कैसे कैसे बॉडी का पोजिशन है, इसी पे हमारा ये टॉपिक है। तो इसमें हमारा प्रैक्टिकल थोड़ा पार्ट कम रहेगा, थ्योरेटिकल ज्यादा रहेगा, आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए नेक्स्ट टाइम से। तो कैनोक और क्याक में फर्स्ट हम वार्म अप से स्टार्ट करेंगे। चलो वार्म अप के लिए रेडी हो जाओ सभी एथलीट। जो हमने ऑलरेडी आपको स्पेसिफिक वार्म अप करवा रखा है, तो स्पेसिफिक वार्म अप करवाएंगे आज पूरा जाने से, जैसे कोई भी ट्रेनिंग करने से पहले हमने ऑलरेडी एक क्लास पहले लिया था, इससे पहले सेशन लिया था स्पेसिफिक वार्म अप पे, तो उसी में जाएंगे। फर्स्ट रोटेशन स्टार्ट, मेगा लीड करेगा वार्म अप को। सभी एथलीट को रिक्वेस्ट है अपने कैमरे के सामने आ जाओ ट्रेनिंग के लिए। ओके, रेडी है, स्टार्ट रोटेशन एक्सरसाइज, हेड टू टो, सभी स्क्रीन फॉलो करो।
up and down neck, 6 to 8 repetitions each exercise. Up and down neck, don't hold your breath, breathe continue. सांस लेना है, छोड़ना है, सांस को रोक के नहीं रखना है एक्सरसाइज करते समय. Okay, shoulder rotation, backward first. Very good. Okay, change side, forward. First backward किया, अभी forward, shoulder rotation. Okay, shoulder rotation, full arms, arms open. Okay, change exercise, change side, forward. Elbow bend नहीं करना है, elbow straight रखना है, shoulder को focus करो, shoulder joint पे. Very good. Change, wrist rotation, wrist front लगा. Change, wrist rotation, forward. Reverse. Okay, change exercise, hip rotation. Front half. Okay, change back half, rotation, hip rotation. एथलीट्स कैमरा के सामने खड़े नहीं रहना है, करना है ट्रेनिंग साथ में. चेंज एंकल अप एंड डाउन. तो अप एंड डाउन, वेरी गुड, वेरी गुड. चेंज रोटेशन आउटवर्ड, एंकल रोटेशन. Change leg, other side. Change side rotation, good. Change reverse. Change up. ओके, तो नाउ हमारा रोटेशन एक्सरसाइज हो गया. तो अभी थोड़ा डायनेमिक एक्सरसाइज, रोटेशन पूरा फुल ट्विस्टिंग, बेंडिंग और हमने स्विंग या फुल बॉडी का एक्सरसाइज था बिफोर. जो इससे पहला सेशन था हमारा टोटल स्पेसिफिक वार्मिंग अप पे लिया था, तो उसके लिए जाएंगे. कल जो हमने पहले किया था, तो आज उसको प्रैक्टिकली करेंगे, स्पेसिफिक वार्मिंग अप इससे पहला जो सेशन था. ओके, रेडी? मूवमेंट. ओके, डायनामिक मूवमेंट में है पूरा एक्सरसाइज. चेंज, हाफ रोटेशन फर्स्ट. कोई बोल रहे नहीं करो. चेंज, change exercise.
Very good. Change exercise. Front side. Change upward, up to down, back side. Change single arm motion, backwards first. पूरा बड़ा सर्कल लेना है, जितना खोल सकते हो आर्म्स को खोलो. एल्बो जॉइंट, एल्बो को अपना जो है बॉडी के पास में रखना है, पास में रखो, ट्राई करो, दूर नहीं लेना है. बड़ा सर्कल बनाओ, एयर में देखो. फॉरवर्ड, रिवर्स, सेम आर्म. Okay, side change. एल्बो को पास में रखो बॉडी के, मैक्सिमम बड़ा सर्कल बनाओ एयर में. वेरी गुड. चेंज, रिवर्स. Both arms backward. Change, forward, both arms. Change exercise. Change exercise side to side. Full. Very good, very good. Stretch maximum up. टो को ट्विस्ट करके बॉडी हिप को. Alternate up and down. Very good. Reach. Upper hand reach up. Lower hand backwards. Change exercise. Alternate. One up, one down. Reverse. Okay, change exercise. Very good. Backward. Both arms backward. Forward. Okay, change exercise. Bend your body. Take your upper body. Okay. Slow thoda. Okay, very good. Change, three touch and stretch back. Very good. Alternate to touch. Twist your body. Very good.
change exercise, leg stretch, change other side, okay, change 3 one side, 1 2 3 side change. ये टोटली हमारा कैनोइंग का जो स्पेसिफिक एक्सरसाइज है, टोटली 1 2 3 change side, 1 2 3 change side, 1 2 3. Okay, now side to side bend, same exercise, 1 2 3 4. Okay, change side, 1 2 3 4. Change side, front view mega, 1 2 3 4. Change side, leg change, 1 2 3 4. Okay, change exercise, touch down, up and twist your body, touch down, up and twist your body. Okay, change exercise, side view mega. ओके, ये टोटली क्या का हमारा स्पेसिफिक एक्सरसाइज है। इसमें देखो नेक रोटेट नहीं करना है, अपर बॉडी फुल और लेग प्रेस भी हो रहा है, अल्टरनेट लेग प्रेस करना है और आर्म्स को स्विंग करना है। देखो फुल बॉडी करना है, टोटली कैकिंग का स्पेसिफिक एक्सरसाइज है। ओके, change exercise, sit down, rotate your hip, चेंज हो गया, एक्सरसाइज चेंज हो गया बच्चों। slow exercise change, padaka. Okay, change exercise, full movement, hand reach forward, one hand reach forward, हाथ toe touch करना है alternate hand से, full twist, बच्चों रिदम के साथ करना है, फास्ट नहीं करना है, स्लो नहीं करना है, रिदम टूटना नहीं चाहिए। एक्सरसाइज को रिदम में करना है, सभी एथलीट्स, एक रिदम होना चाहिए बॉडी में करने से समय। stand up. So now our specific warm up part is completed. तो हम अभी जाएंगे हमारा मेन पार्ट में। आज का जो हम आपको बताया था हमने, जो बेसिक सिटिंग पोजीशंस है, बॉडी पोस्चर कैसे रखना है, क्या क्या चीजें, कौन सी चीजें हमने नोटिस रखनी है। तो आप पहले हम कैनो का कवर करेंगे। कैनो में क्या है, हमें एक सबसे पहले ग्राउंड में हमें एक पाइप है हमारे पास, नी पैड नहीं है तो आप अपना जूता निकाल के रख सकते हो। अगर आपके पास नी पैड नहीं है तो आप अपना शूज निकाल के इसको रिवर्स करके इसी पोजीशन में नी के नीचे रख सकते हो। स्पोर्ट के लिए ये जो उसका स्पंज है नीचे जूते का, ये भी काम आएगा, हमें स्पोर्ट मिलेगा। अगर आपके पास नी पैड है तो नी पैड यूज कर सकते हैं कोई प्लेयर। अगर जिसके पास नी पैड नहीं है तो वो अपना जूता निकाल के यूज कर सकता है। अपना एक जूता निकालो, उसको नी के नीचे रखो तो आपको स्पोर्ट मिल जाएगा। सो सबसे पहले हमें क्या चाहिए,
अगर आप ग्राउंड में हो, घर में हो, टेरेस में हो, तो आप चौक यूज कर सकते हो, नहीं तो आप कहीं जगह में हो, स्पॉट में हो, लैंड पे हो, तो लैंड पे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले हमने एक प्लेटफॉर्म ड्रॉ करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। प्लेटफॉर्म 1 और 1.5 मीटर का जो एक प्लेटफॉर्म, ये देखो हमने ड्रॉ कर रखा है। ऐसा एक प्लेटफॉर्म ड्रॉ कर लेना है आपने। तो इसके सेंटर में नी पैड रखना है। आप देखो दोनों साइड से नी पैड को हमने कवर कर दिया है। देखो ये स्ट्रेट लाइन मिल रहा है हमें, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जैसे बोर्ड हमारा स्ट्रेट है। सो नाउ हम सिटिंग पोजीशन में जाएंगे। मेगा कम फॉरवर्ड। बेसिकली सिटिंग पोजीशन है, तो इसमें क्या है, हमें एक चीज का ध्यान रखना है, सीधा स्ट्रेट रहना है। बॉडी का जो पोस्चर है बिल्कुल स्ट्रेट रहना है। बॉडी में बेंड करो, बेंड बेंड बेंड। ये ऐसे कुबड़ निकाल के नहीं बैठना है, बेंड नहीं होना चाहिए बॉडी। और जो फ्रंट लेग है वो बिल्कुल रिलैक्स रहेगा। फुल जो बॉडी वेट रहेगा, नीलिंग जो नी है, लोअर नी है, जो बेंडिंग नी है उस पे रहेगा। फुल बॉडी का वेट बेंडिंग नी में रहेगा, इस स्पॉट पे रहेगा। बॉडी का जो पोस्चर है इसी वर्टिकल लाइन में आना है। और बैक का जो फुट है ये सेंटर लाइन में आना है। नी और फ्रंट फुट, फ्रंट का फुट, बेंडिंग नी और बैक फुट, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आना है। इसीलिए हमने यहाँ पे ये जो है ड्रॉ कर रखा है अपना प्लेटफॉर्म, कि आपको भूल ना पाए, आपका जो स्ट्रेट लाइन आपको एक मिले। अगर आप लैंड पे हो तो आप मिट्टी में अपना एक लाइन ड्रॉ कीजिए, एक नहीं तो चौक है तो चौक के साथ टेरेस में या कहीं भी घर में ड्रॉ कर लीजिए 1 मीटर का। उसका सेंटर में बिल्कुल रखना है। ये पैर जो है इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, बैक वाला इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, सेंटर लाइन में रहना है। और फ्रंट वाला भी बाहर नहीं जाना चाहिए, इधर से बाहर नहीं जाना चाहिए, ये सेंटर में रहना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सबसे बिगिनिंग स्टेज में हमारा जो बेसिक करेक्शन है, बॉडी का पोस्चर कैसे रखना है, ये चीज है। और ये जो है देखो सेंटर लाइन में बिल्कुल ही रखना है इसको, नी से बॉडी में देखो बिल्कुल सेंटर में। इसको बेंड नहीं करना है, बैक को आगे को झुक के नहीं रहना है, बैकवर्ड जो है नहीं करना है बॉडी को। बॉडी बिल्कुल सेंटर में रहना है। आपका फुल जो लोड है ये बेंडिंग नी में आएगा। तो ये करेक्ट पोजीशन है, सिटिंग पोजीशन है कैनोइंग का, ठीक है। और बेसिक में इसे अभी बाद में करेंगे, पहले मैं आपको बता रहा हूँ। जस्ट 3 एक्सरसाइज करेंगे आज हम बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है स्विंग बॉडी फॉरवर्ड बैकवर्ड अप डाउन कॉम्बिनेशन। फॉरवर्ड जाते समय आर्म्स को ऊपर स्ट्रेच करना है, हिप को मैक्सिमम। बैक आते समय आर्म्स डाउन रिलैक्स, बैक बैक मैक्सिमम हिप रीच करना है। और मैक्सिमम फॉरवर्ड जाते समय जो है आपका लेग है ध्यान में रखना है, 90 डिग्री में आना है। ये 90 डिग्री में ही स्ट्रेट रहना है। जब मैक्सिमम रीच फॉरवर्ड करते हो, मैक्सिमम अपना ये हिप को फॉरवर्ड रीच किया तो ये 90 डिग्री में रहना है। इसको ज्यादा आगे नहीं होना है, फुट को ज्यादा पीछे नहीं रहना है। आगे फॉरवर्ड बैक बैक, हाँ ये पीछे बेंड नहीं है। तो इसको राइट एंगल में ये है कि रिलैक्स है तो 90 डिग्री में, जब आप मैक्सिमम रीच करते हो तो 90 डिग्री में होना चाहिए। ये हमारा करेक्ट पोजीशन है। छोटी छोटी बात है जिसका ध्यान रखना है हमें ग्राउंड से बैठ के करने से पहले। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हो गया मेरा। फर्स्ट देखो मैक्सिमम रीच किया, डाउन रिलैक्स, मैक्सिमम रीच हैंड्स अप एंड डाउन रिलैक्स। इसका दोनों साइड से ग्रिप कर लेना है, जैसे हमने पहले बताया था। फ्रंट व्यू, ग्रिप से दोनों साइड से 90 डिग्री स्ट्रेट आर्म्स का ग्रिप कर लिया हमने, ठीक है। बैलेंसिंग के लिए ही, जैसे आप मैक्सिमम रीच फॉरवर्ड कर रहे हो तो अप आ रहा है हमारा, तो ये बॉडी को बैलेंस देगा इधर इधर गिरने से। हमारा ऊपर वाला बेस जो है वाइड हो गया, ऊपर वाला बेस जितना वाइड होगा उतना हमें बॉडी नीचे बैलेंस में ले जाएगा। हमारा नीचे वाला जो टिप है बिल्कुल नी के ऊपर है बैलेंस, टिप के ऊपर बैलेंस है। ऊपर वाला पार्ट जो है ब्रॉड है, ऐसे बन रहा है तो रिवर्स पिरामिड की तरह बन रहा है, तो ये बिल्कुल आपको बैलेंसिंग के लिए सपोर्ट करेगा। ओके, सेकंड एक्सरसाइज हो जाएगा।
हमारा सेकंड एक्सरसाइज है, हम पहले भी कर सके हैं इसको। साइड टू साइड बेंड करना है बॉडी को नीचे, हिप को भी बैकवर्ड फॉरवर्ड करना है, ऊपर से बॉडी को साइड टू साइड स्विंग करना है। फ्रंट व्यूज साइड टू साइड, हाँ ओके गुड, वेरी गुड। ये बैलेंसिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वो जो एक्सरसाइज है हमारा बिगिनिंग में कैनो में, ये सेकंड एक्सरसाइज है। ओके थर्ड एक्सरसाइज अपना जो स्टिक है आपके पास, जो भी स्टिक बोला था रखने के लिए, इसको मैक्सिमम जितना आप खोल सकते हो स्टिक को खोल के रखो। फ्रंट लेग 90 डिग्री है, हैंड ग्रिप छोड़ना है, अप जाना है, इसको फिक्स रखना है, हैंड ग्रिप अप डाउन, मैक्सिमम रीच करना है, अप बॉडी को रीच करना है, ग्रिप करना है, अप डाउन अप डाउन। और जो आपका ये नेक है, आई व्यू है, स्ट्रेट रखना है, ब्रीथिंग ओपन रखना है, नोज इसको बेंड नहीं करना है, ऐसे नीचे साइड को नहीं देखना है, ये साइड को नहीं देखना है, सीधा देखना है। जो ट्रैक है आपका, ट्रैक में निगाह होना चाहिए आपका। जब मैक्सिमम रीच करते हो तो सीधा देखना है, बिल्कुल स्ट्रेट देखना है आपको, सीधा देखना चाहिए। 10 मीटर सामने आपका जो ट्रैक है विजिबिलिटी होना चाहिए, क्योंकि कैनो में हमारे पास जो है रेडर नहीं होता है, हम जे स्ट्रोक के साथ ही करते हैं। तो कभी कभी क्या है, बच्चा बिगिनिंग स्टेज में सीख जाता है अपना जो आई व्यू है बिल्कुल नीचे रखना, जहाँ साइड को देखने की आदत पड़ जाती है, तो वो बिल्कुल नेगेटिव है। में इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप मैक्सिमम रीच करते हो तो आपको सामने 10 मीटर में देखना है। 10 मीटर में सामने देखने के लिए अगर आदत पड़ जाएगा बिगिनिंग में, तो आप कभी भी आपका बोर्ड थोड़ा टेढ़ा हो रहा है ट्रैक में, रेस में जहाँ जा रहा है, तो परफेक्टली इसको सिखा सकता है। तो ये छोटा छोटा पॉइंट्स है जो बिल्कुल बेसिक में ध्यान रखना है। ओके करेक्ट, ये 3 हमारा एक्सरसाइज था। सो नाउ हम क्या के लिए जाएंगे, स्टैंड चेंज बेंच। कोसाब सर थोड़ा करवा दीजिए, मिक्स हो जाएगा क्या, इसका थोड़ा सा कैनो का है ना मूवमेंट थोड़ा सा करवा दीजिए, टाइम जल्दी जल्दी जा रहा है। क्या कर नेक्स्ट आइए क्या सर इंट्रोडक्शन दे दे, हमारा मेन पार्ट नहीं भी होगा तो नेक्स्ट सेशन में कर सकते हैं। ओके क्या के बारे में भी थोड़ा क्लोजली। ओके सुनाओ, हमने ये बेंच लिया हुआ है, अगर आपके पास घर में कोई बेंच है तो आप बेंच यूज कर सकते हो, नहीं तो अदरवाइज आप सीधा सिटिंग बैठ के जो फिर आपका लेग प्रेस है, शूज रिमूव कीजिए। ये घर का जो वॉल है, वॉल में आप प्रेस कर सकते हो, इसको सपोर्ट ले सकते हो एज अ फुट प्रेस जो बोट में होता है। ठीक है, जो बेसिक सिटिंग पोजीशन है, हमने पहले आपको 4 मैंने स्लाइड दिखाया था, तो 4 स्लाइड में हमने कवर किया हुआ है कि बैठने से पहले जो है अपना ये आर्म का स्पैन, हैंड स्पैन है, इसको चेक कर लेना है आपका, ये बेस टू इतना ये गैप होना चाहिए, ये राइट एंगल है आपका बैठने का। सेकंड थिंग थी बॉडी पोस्चर, बैक पूरा जो है स्ट्रेट रहेगा, बैक पूरा स्ट्रेट रहेगा। ठीक है, हल्का सा फॉरवर्ड लीन रहेगा, बैक बिल्कुल स्ट्रेट, हल्का सा ये स्ट्रेट नहीं रहेगा 90 डिग्री में, हल्का सा फॉरवर्ड लीन फॉरवर्ड। ठीक है, हल्का सा टिल्ट करके रखना है बॉडी को। सेकंड हो गया, और थर्ड हमने किया था जो है बॉडी का ग्रिप, जो पहले भी दिखाया था, ये 90 डिग्री में रहना है, ये बिल्कुल जो आर्म्स है इसको 90 डिग्री में बोथ साइड से रहना है, एल बनना चाहिए दोनों तरफ। ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। तो ये 3 चीज है जो है बेसिक में बिगिनिंग में ध्यान रखना है, करने से पहले, बैठने से पहले, सिटिंग पोजीशन में आने से पहले आपको ये 3 चीजों का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको बेंट करो, बैक बेंट करके करते हो तो भी नेगेटिव है, ये ऐसे ही आपको आदत पड़ जाएगी, ऐसे ही सीख जाओगे, तो जो लाइट लेवल में जाके एडवांस लेवल में जाके आपको दिक्कत करेगा आपका पोस्चर, लोअर बैक पेन आएगा। अगर मसल को बैक को आप झुका के रखते हो, जहाँ कभी कभी आदत पड़ जाता है, कॉमन है कि बच्चा पीछे को लीन बैक करके सीख जाता है, जल्दी सीख जाता है। नेगेटिव चीज है जो बच्चा जल्दी सीखता है, और पॉजिटिव चीज कम सीखता है, तो पीछे को ऐसे पीछे को ली करके ही पैडलिंग करना सीख जाता है, बहुत गलत है। आगे नेक्स्ट में आएंगे करेक्शन और एरर में एक और सेशन में, ये जस्ट हम बिगिनिंग में बात कर रहे हैं, तो आप हम इधर ही रहेंगे। ये हमने 3 चीज है जो ध्यान में रखना है, और 3 एक्सरसाइज इसमें करेंगे, 3 ही कैनो में हमने किया था बेसिक में। अपना जो शोल्डर के ऊपर रख लो, हैंड्स जो है ओवर
मैक्सिमम इसको ऐसे कर लो और स्ट्रेट बैक लीन फॉरवर्ड पोस्चर में रह के बॉडी ट्विस्ट करना है। नेक नहीं करना है, नेक स्ट्रेट बॉडी ट्विस्ट बॉडी लेफ्ट टू राइट बॉडी अपर बॉडी को ट्विस्ट करना है। फर्स्ट बेसिक एक्सरसाइज ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज है। तो सेकंड है, सेकंड में हम जो है फोकस करेंगे, फर्स्ट हमने पार्ट बाय पार्ट करना है। फर्स्ट हमने फोकस किया शोल्डर रोटेशन अपर बॉडी रोटेशन पे, सेकंड हम कंसंट्रेट करेंगे हिप रोटेशन में। ये भी हिप का भी एक सर्कल है, ये अल्टरनेट जाएगा, ये जाएगा तो यहाँ से पूरा हिप का सर्कल आएगा। ये राइट करते हैं तो हिप से सर्कल होके दूसरे में नी में आएगा, ये नी अप है, दूसरा नी दबाएंगे तो अल्टरनेट चलेगा, जैसे साइकिलिंग का होता है अल्टरनेट इसको चलेगा। तो सेकंड जो एक्सरसाइज है हम फोकस करेंगे लेग ड्राइव पे। फर्स्ट हो गया हमारा अपर बॉडी रोटेशन, सेकंड लेग ड्राइव और हिप रोटेशन, इस पे फोकस हो गया। और थर्ड जो एक्सरसाइज है ये कॉम्बिनेशन है, फ्रंट में रखना है, इसको फ्रंट में क्लोज करके रखना है और दोनों चीज पे फोकस करना है, साइड टू साइड ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट साइड साइड और विद लेग ड्राइव और अपर बॉडी एक साथ करेंगे। फर्स्ट में ओनली अपर बॉडी, सेकंड में हिप लेग्स का लेग ड्राइव का और थर्ड में दोनों का कॉम्बिनेशन। 3 एक्सरसाइज है टोटल, तो ये नेक्स्ट में करेंगे। तो बेसिक में बिगनिंग में जो मैंने बताया उसको ध्यान में रखना है कि आपका बॉडी पोस्चर करेक्ट होना चाहिए, रहना है, आईवी सीधा रहना है, ब्रीथिंग होल्ड नहीं करना है, ब्रीथ कंटिन्यू लेना है। ये छोटी छोटी बातें जिसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रास रूट लेवल में, जो आप गलती अगर कोई गलत भी सीखा है तो आप अभी भी कोशिश करोगे तो अभी भी सही कर सकते हैं इस चीज को। ओके, सो नाउ मेन पार्ट के लिए जाएंगे। सो नाउ सभी आ जाओ अपने अपने कैमरा के सामने ट्रेनिंग के लिए। अगर आपका शूज है तो शूज निकाल लो, सीट है सिटिंग है तो सीट नहीं है तो नीचे आप अपना मैट है जो स्ट्रेचिंग मैट है उसको फोल्ड करके डबल लेयर करके नीचे रख सकते हो, सीट की जगह यूज कर सकते हो, नहीं तो कोई का फॉर्म है आपके पास वो यूज कर लो। ठीक, ले लो, आ जाओ, स्टार्ट मेगा कम। और एक एक्सरसाइज को हम 1 मिनट के लिए करेंगे, 1 मिनट ईच एक्सरसाइज, 3 मिनट का एक रहेगा। ओके, रेडी है सभी? सभी एथलीट्स रेडी हो जाओ। मेरे विसल के ऊपर ही स्टार्ट करना है और विसल के ऊपर ही फिनिश करना है। आपको कैमरा के पास आने की जरूरत नहीं है, अपना अपना कंफर्टेबल जगह पे बैठ जाना है। जो चीज मैंने बोला है उसको ध्यान में रखना है। बैठने से पहले अपना जो है लेग का चेक करो एंगल, फिर अपना बैक स्ट्रेट लीन फॉरवर्ड कैक में, और ग्रिपिंग करो अपना स्टिक को। कैनो में भी जो चीज बोला है वो भी ध्यान में रखो, करेक्ट बैठ जाओ। मैं विसल करूंगा 1 मिनट के बाद में, विसल पे ही आपको स्टॉप करना है, विसल पे ही स्टार्ट करना है। 1 मिनट के बाद में 30 सेकंड का ब्रेक आएगा। 30 सेकंड ब्रेक के बाद फिर नेक्स्ट 1 मिनट के लिए जाएंगे। 1 मिनट वर्कआउट है, 30 सेकंड रेस्ट है। ओके, तो नाउ स्टार्ट करेंगे। रेडी? फर्स्ट एक्सरसाइज से दोनों रेडी, 1 2। आप रेपिटेशन काउंट कर सकते हो, रिदम के साथ करना है, कोई फास्ट नहीं करेगा, कोई स्लो नहीं करेगा। वेरी गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। फास्ट करने की जरूरत नहीं है, आप स्लो करो, जितना स्लो करोगे उतना अच्छे से सीखोगे। कंटिन्यू, वेरी गुड। 45 सेकेंड्स ओवर, सामने देखना है, कंटिन्यू नेक रोटेशन,
आर्म्स का अपना जो क्या है अपर बॉडी के रोटेशन पे, अपर बॉडी पे फोकस करना है फर्स्ट एक्सरसाइज में। 5 सेकंड टू गो। 30 seconds rest. Stand up. Just shake your arms, shake your shoulders, relax, take long breath. अगर पानी पीना है तो आप पानी पी सकते हो। ड्रिंक 1 sip water. Ready? Okay, 30 seconds over. On again. Come back at your position. Okay, ready? Canoka change. Second exercise, side to side bend. फोकस करना है अपना लेग ड्राइव पे। कैक में लेग का जो हिप का है मैक्सिमम ड्राइव होना चाहिए। बैक स्ट्रेट। मैक्सिमम जो है हमारे लेग को पार्ट पे फोकस करना है। मूव हो रहा है हमारा हिप, ये पूरा दबाना है, प्रेस करना है इसको। लेग को प्रेस करके अदर अल्टरनेट जो नी है बेंट ऊपर आएगा। सेकंड को फिर ये चीज को पूरा देखो, हिप का सर्कल में आ रहा है हिप को, उसको फील करना है। यहाँ पे हिप से फील करना है इसको। वेरी गुड। 15 seconds टू गो। कंटिन्यू। माउथ ओपन, ब्रीथ कंटिन्यू। वेरी गुड। ब्रीथ होल्ड करके नहीं रखना है, ब्रीथ कंटिन्यू। एक्सीलेंट जॉब, वेरी गुड। 30 seconds rest. Stand up. Drink 1 sip water if you can, if you want. अगर अपना आसपास में थोड़ा वॉक कर लो, पास में ही थोड़ा शेक करो लेग्स को और आर्म्स को, बॉडी रिलैक्स, रोटेट करो। ओके, 5 seconds टू गो। सिट डाउन। नाउ थर्ड एक्सरसाइज का भी फुल मूवमेंट करेंगे और क्या का टुगेदर, हिप ड्राइव एंड अपर बॉडी टुगेदर। रेडी है? वेरी गुड। कैनो में मैक्सिमम रीच करना है हैंड को और अपर जाना है। जो बॉडी है ट्विस्ट होना चाहिए, बॉडी में पूरा स्विंग आना है, ट्विस्ट आना है। ये हिप का और अपर बॉडी का इसको रिदम से करना है, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। फील करो यहां से इसको। फेस लुक स्ट्रेट, फेस ओपन, माउथ ओपन, ब्रीथिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। टुगेदर। पहले हमने सिंगल में किया, पहले अपर बॉडी कैक में और लोअर किया था, अभी दोनों एक साथ हो रहा है। अपर बॉडी रोटेशन भी हो रहा है, हिप भी हो रहा है प्रॉपर। इसको फील करना है। यहाँ पे हिप का रोटेशन हो रहा है नीचे से, ऊपर से अपर बॉडी का हो रहा है। इस दोनों को कॉम्बिनेशन जो है अल्टरनेट जा रहा है, उसको फील करना है आपको। Excellent job, very good. All are doing very good. Stand up. थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। Drink your water. दो मिनट का ब्रेक लेंगे। एक सेट हो गया, एक सेट और करेंगे सेम हम। ओके, तो नाउ टाइम। ये जस्ट ग्रास रूट लेवल में अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ऐसे ही करना है, ये आप अंडरस्टैंडिंग है। अगर एलाइट लेवल का एथलीट है तो ये रेपिटेशन बढ़ा सकता है, टाइमिंग बढ़ा सकता है, स्टॉप वॉच से अपना और वॉच से पर्सनल वॉच है जो भी, उससे टाइम सेट करके कर सकता है और रेपिटेशन काउंट करके सकता है। 100 रेपिटेशन कर सकता है।
लेकिन इसी में जो बेसिक चीज में पोस्चर, बॉडी पोस्चर का जो बोला है उसको बिल्कुल ध्यान में रख के करना है। कहीं भी आपको आपका अगर कर रहे हो गलती नजर आता है तो उसको आप यहाँ सुधार सकते हो। तो रिलैक्स हो जाओ, शेक योर हैंड, थोड़ा शोल्डर को रोटेट करो, रोटेट योर शोल्डर, शेक योर लेग, टेक लॉन्ग ब्रीथ, रिलैक्स। 30 सेकंड्स टू गो। सेकंड सेट के लिए जाएंगे, एक और सेट करेंगे सेम। और जैसे मैं देख रहा हूँ पंजाब का जो जैसे जगजीवन सिंह कोच है वहाँ करवा रहे हैं, बहुत अच्छा करवा रहे हैं। बिल्कुल उनके जो बच्चे हैं बिल्कुल ग्रास रूट लेवल के हैं, बिल्कुल बिगिनिंग लेवल पे हैं, तो उनको बहुत अंडरस्टैंडिंग मिला है सीखने के लिए। और जगजीवन सिंह कोच आप पर्सनली ये वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको भेज देंगे, उनको बच्चों को दिखाना है, सिखाना है, ये बोल बोल के करवाना है, ग्राउंड में बिठा के। बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छा मास पार्टिसिपेशन है पंजाब से, वो करवा रहे हैं। रोपड़ से एक क्लब है पंजाब स्पोर्ट्स एसोसिएशन का, तो बहुत अच्छा लगा कि छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे बैठ के करें, बहुत इंटरेस्ट के साथ दिल्ली आते हैं ट्रेनिंग करने के लिए क्लास में। ओके, सो नाउ 2 मिनट्स ओवर, रेस्ट। साहब सर या बहुत अच्छा चल रहा है। थोड़ा सा रिपीटेशन स्लो करें। हाँ ओके, हाँ थोड़ा सा स्लो करें। और खिलाड़ियों को थोड़ा सा अभी क्योंकि बेसिक है, फास्ट न करें ना, सभी फास्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा स्लो करें। रिच में ध्यान दे, केनो में मेंटेन करें, ए शेप हर बार जब जाता है ए शेप मेंटेन करें। मेगा प्रदीप व्हेन यू आर बेंडिंग लेफ्ट टू राइट ध्यान से स्लो से करें, क्योंकि इंजुरी होने के चांसेस हैं। अभी नए नए हैं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स मूवमेंट है और कंटिन्यू 1 मिनट कर रहा है तो चांसेस है, ध्यान देना है। एंड कायाक आल्सो मैक्सिमम लेग प्रेस, हिप ट्विस्ट, फुल बॉडी ट्विस्ट। ओके सर, ओके रेडी। फर्स्ट एक्सरसाइज, स्लो स्लो, वेरी गुड, स्लो और रिदम, वेरी गुड, वेरी गुड। अपर बॉडी का पूरा यहाँ पे कैक में देखो, नेक का मूवमेंट नहीं करना है साइड टू साइड, नेक बिल्कुल लुक स्ट्रेट रहना है, ओनली अपर बॉडी का ट्विस्ट करना है, नेक को साइड में लेके नहीं जाना है ऐसे। वेरी गुड मेगा, ब्रीथिंग कंटिन्यू, 30 सेकेंड्स ओवर, 30 सेकेंड्स मोर, वेरी गुड। स्लो स्लो, अदर ट्रेनिंग्स जो है कर रहे हैं अपने अपने घर में बैठे हुए, स्लो करना है, मूवमेंट को फास्ट नहीं करना है। वेरी गुड एंड प्रिया, अच्छा कर रहे हैं सभी, वेरी गुड। स्लो मूवमेंट, स्लो, मैक्सिमम रीच में जाना है, देखो हिप का रीच जो है मैक्सिमम करना है। टोनी देवसिया स्लो, वेरी गुड। थर्टी सेकेंड रेस्ट, स्टैंड अप, शेक योर आर्म्स एंड लेग्स। इसमें प्रोग्राम है हमारे साथ जो डेवलपमेंटल एज के एथलीट्स हैं वो भी हैं, तो माइंड में ऐसा नहीं रखना है कि कम किया हुआ है, ट्रेनिंग कम है, जहाँ लोड नहीं है, जहाँ वो आप ज्यादा रेपिटेशन करते हो, मेरे को पता है 100 करते हो घर में, लेकिन सोचना नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए। नेक्स्ट आपके लिए भी आएंगे, डेवलपमेंटल स्टेज के लिए भी आएंगे, हम पूरा प्रोग्राम लेके आएंगे एक इसका, ज्यादा रेपिटेशन के साथ और टाइम के साथ, प्रॉपर रेस्ट के साथ हम लेके आएंगे नेक्स्ट आपके लिए भी, डेवलपमेंट वालों के लिए भी। तो आपको बोर फील हो रहा है कि 1 मिनट के लिए कोच ने उठा दिया करना, लेकिन करना है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके रेडी, 30 सेकेंड्स ओवर। नाउ सेकेंड एक्सरसाइज, रेडी, वेरी गुड मेगा, स्लो, रीच फॉरवर्ड एंड बेंट, वेरी गुड। रिदम, कोऑर्डिनेशन होना है बॉडी में, वेरी गुड। हिप ड्राइव, वेरी गुड। कैक में ड्राइव करो, वेरी गुड। अल्टरनेट लेग प्रेस, पूरा लेग प्रेस करना है, अपोजिट है, नी उसको अप लेके जाना है, पूरा फील करना है, हिप का रोटेशन हो रहा है, वेरी गुड। 30 सेकेंड्स टू गो, वेरी गुड। रीच मैक्सिमम एंड स्विंग लेफ्ट टू राइट, बैलेंसिंग एक्सरसाइज, ये कैनो का बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये जो एक्सरसाइज हो रहा है साइड टू साइड वाला, ये बेसिक में जब हम पैडलिंग सिखाते हैं, बोर्ड में बैलेंसिंग कराते हैं बच्चे का, तो बहुत कॉमन है। पैडल पूरा ऑपोजिट साइड में बैलेंस शिफ्ट हो जाता है, पैडल पूरा अप हो जाता है और बच्चा पानी में जाता है कैनो बोर्ड से।
ये ग्राउंड में अगर हम करवा रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 30-second rest. Shake your legs and arms, relax, take long breath. Drink water, one sip. Okay, ready? Come back, sit down. Last exercise, 1 minute. Slow करना है, fast नहीं करना है. Ready? ये ए शेप है, देखो ए शेप बन रहा है बॉडी का, ये इसका हो गया, और यहाँ से हिप और सेंटर में ब्रेस्ट है। कैपिटल ए लेटर जो है हमारा इंग्लिश का वो बन रहा है जब मैक्सिमम रीच में जाते हैं। इसको मेंटेन करना है, देखो ए बन रहा है नेचुरली। अब इस चीज पे ध्यान देखना है, फोकस देना है आपको। वेरी गुड, स्लो एंड रिदमिकली, वेरी गुड। लुक स्ट्रेट, breathing, don't hold your breath, hip and upper body together, very good। ट्विस्ट करना है, वेरी गुड। अपर बॉडी को और हिप ड्राइव को टुगेदर ट्विस्ट करना है, वेरी गुड, एक्सीलेंट जॉब। 15 seconds टू गो, वेरी गुड, वेरी गुड अनुश्री, अच्छा कर रहा है हर घर में। ओके, वेरी गुड, सभी ने बहुत अच्छा किया। सो नाउ स्टैंड अप और हम कूलिंग डाउन के लिए जाएंगे। अच्छे से कूल डाउन करेंगे बॉडी को, वर्कआउट किया तो। आज हमारा जो थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट था, थोड़ा एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट, जो थियोरेटिकल पार्ट ज्यादा था आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, और प्रैक्टिस टाइम कम था, इसीलिए क्योंकि हमने बेसिक आपको सिखाना था, अंडरस्टैंड करवाना था एक्चुअल में है क्या, सिटिंग पोजीशन ये सब। तो नेक्स्ट सेशन में आएंगे तो हम रेपिटेशन बढ़ाएंगे, ट्रेनिंग का टाइम मेन जो है मेन पार्ट है वो बढ़ जाएगा, इंट्रोडक्शन और एक्सप्लेनेशन का कम हो जाएगा। आ जाओ मेगा, कम बैक। स्ट्रेचिंग स्टार्ट करेंगे, रेडी, स्टैंड हो जाओ फ्रंट ऑफ योर कैमरा। फुल बॉडी का नेक टू टो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेच एंड होल्ड 8 to 10 सेकंड होल्ड करेंगे स्ट्रेच करके। रेडी, स्टार्ट। Stretch and hold, breathe continue, don't hold your breath while you stretch your body. Very good, down. Up. Very good. Very good. Change exercise. Single arm stretch, stretch and hold. Next सीधा रखना है। Good, very good. Change exercise. Change exercise. Side view, mega.
ओके एंजॉय करो स्ट्रेचिंग को, स्ट्रेचिंग बोरिंग पार्ट नहीं है, स्ट्रेचिंग को एंजॉय करना है एथलीट। चेंज एक्सरसाइज। Up and down, very good. Stretch back. Side, very good. Okay. Stretch exercise change. Change exercise. Exercise. Very good. Please enjoy karo your stretching part. Very good. Stretch back. Okay, very good. Change side. Change exercise, very good. Okay. Okay, so now हमारा stretching part complete हो गया. So I would like to request
Mr. Janta sir for debriefing. I'm audible, sir. Janta Kumar sir. Yeah, Kosab, you are audible. हाँ, Very please well sir, conducted. Yeah, very well conducted, Kosab. Thank you sir, thank you. Very well. भगवान के बिना सबको And- समझ में आएगा। हाँ, और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा आज का जो वर्कआउट और सेशन जो है। एक्सक्यूज मी, म्यूट कीजिए, बाकी थोड़ा म्यूट कीजिए, आवाज आ रहा है फीडबैक। हाँ हाँ, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन रहा है। खिलाड़ियों को भी अभी आज देखने से पता चला कि ज्यादा समझ में आ रहा था। और दिस इज द बेसिक वर्कआउट जो हम बताने की कोशिश किए अभी साहब ने। बाकी को ज्यादा पता है कि और टेक्निकली और ज्यादा डीप कैसे जाना है। सो अभी जो सेशन है हमारे पास आधा घंटे थे, इसमें हमने दिखाने की कोशिश की कि किस तरह बेसिक पोजीशन है, किस तरह करना है। बहुत ही अच्छा, बच्चों ने भी बहुत अच्छा फॉलो करने के लिए कोशिश किया। यहाँ कुछ चीजें मैं दोबारा दोहराऊंगा। कयाकिंग कैनोइंग में रिदम बहुत जरूरी है। इकोनॉमिकली आपका जो बॉडी का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है ताकि मैक्सिमम स्पीड निकले। ये सब करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपका बॉडी जो है एक हार्मोनियस टून में रहे। कैनोइंग कयाकिंग जब करता है बहुत डायनामिक है, रिदमिक है, कोऑर्डिनेशन चाहिए इसमें। जितना भी अभी कोच साहब ने बताया, आपको डेमो कराया, आप लोगों ने खुद किए, रिदम बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेशन ऑफ योर अपर बॉडी, लोअर बॉडी, ट्रंक मूवमेंट, हैंड्स मूवमेंट, एवरीथिंग, ब्रीथिंग आल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिंक्रोनाइज, मतलब सांस की गति, आपका जो बॉडी लेग प्रेस, बॉडी स्विंग, ये सबको एक साथ मिलाना है। तो आपको पार्ट बाय पार्ट सिखाया जा रहा है। अभी आपको क्या है, आप लोगों ने थोड़ा सीखा हुआ है तो थोड़ा पोजीशन को भी पता है, एबीसी आपको कोचेस ने शेडो करा रखा है अपने अपने जगह पे। जब आप सीखे थे आप लोगों ने कर रखा है तो पता चलता है कर रहे हैं। मगर जो कर रहे हैं उसमें काफी सारी गलतियां है। आप मिरर के सामने करके देखिए, जो आपको बताया है कि आपका जो हैंड्स का है, आपका हाथ को बताया है कि हाथ कहाँ रखना है, 90 डिग्री में रखना है या ए शेप में है, वो आप इस तरह कर रहा है नहीं कर रहा है। कोच आपका 30 सेकंड का 10 सेकंड्स का वीडियो बना के देखें तो आपको दिख जाएगा, मिरर के सामने करो तो दिख जाएगा। तो काफी सारे अभी 90% जो बच्चे हैं कर रहे हैं, बट एज ए कोच, एज ए आपके अपने अपने कोच दिख रहा होगा कि हमारे बच्चों के अंदर क्या क्या कमियां है। रेंज ऑफ मूवमेंट की कमी है, रिदम की कमी है, कोऑर्डिनेशन की कमियां है। तो सामने जो कोई भी साधारण आदमी देखेगा तो सही दिख रहा है, मगर आपको ये देखना है, ये सारे बारीकी से चीजों में ध्यान देना है। क्योंकि अगर इसीलिए बोला है शुरू में आप स्लो कीजिए ताकि आपका मोशन जो है मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन रहे, रिदम रहे, सेंस ऑफ ब्रीथिंग जो है आपको रहे। अगेन कैनोइंग कयाकिंग करते समय इट इज ए वेरी हार्मोनियस मूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, रिदम आता है, रिदम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हार्मोनियस मूवमेंट इन द सेंस अभी स्ट्रेचिंग कराया, बहुत अच्छा कराया। स्ट्रेचिंग के टाइम में जो म्यूजिक चलाया वो भी बहुत अच्छा चूज किया। आपको सेंस ऑफ म्यूजिक बहुत होना चाहिए इसमें, रिदम। तो क्या करते हैं जब खिलाड़ी लगातार, दिस इज एंडोरेंस बेस्ड स्पोर्ट्स, जब आप लगातार 1 घंटा 2 घंटा चलाते हैं तो जो खिलाड़ी बहुत चला रखा है उनको पता है किस तरह फील होता है। दे फील सेंस ऑफ रिदम। हर एक स्ट्रोक के साथ छप 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 आवाज आता है। ज्यादा फास्ट करोगे तो उसका अलग आएगा, फिर स्लो आएगा। तो विल फैंस ऑफ रिदम, बोथ को जब पानी में काट के जाते हैं तो उसका अलग फीलिंग है, अलग आवाज आता है। दिस इज अ म्यूजिक, सो यू हैव टू फील दैट म्यूजिक। तो आप एक्सरसाइज करते समय म्यूजिक सुने, वार्म अप करते समय, तो रिदम बहुत जरूरी है। रिदम अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, रिदम इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ आपका माइंड जो है, आप अभी एक्सरसाइज करा रहे थे, आपका एक्सरसाइज में है जल्दी रिपीटेशन करने में आपका फोकस गया, तो वही कहाँ गड़बड़ होता है वहां होता है। योर फोकस शुड बी इफोर्टलेस, बहुत इफोर्टलेस होना है। आपका बॉडी का जो एनर्जी है वो इकोनॉमिकली यूज होना है, और आपका जो आउटपुट है, जो स्पीड है, वो ज्यादा से ज्यादा निकलना है, और आपको एंडोरेंस बचाना भी है। तो आपको बहुत सारा आप अपने अंदर रिदम, सेंस ऑफ रिदम और हार्मोनियस फील जो है होना बहुत जरूरी है। ठीक है, स्ट्रेस नहीं लेना, काफी लंबा समय है, आप जल्दी एकदम से नहीं बनेगा। आपका हर स्टेज, जैसे 10 साल के लिए हम बताते हैं कि ओके 4 साल 8 साल का आपको टारगेट रखते हैं, हम वो नहीं देख पाते। खिलाड़ी आते ही मेरे सामने आ गया, 3 महीने में सीख गया है तो बहुत अच्छा कर रहा है, 6 महीने में नेशनल पार्टिसिपेट कर लिया। नो, दिस इज ओनली, अगर आप 6 महीने में भी कर लिया तो आपको
1 साल 2-3 साल तो लगना ही है, कैसे भी आगे जाके रुकेगा नहीं तो एक रिदम के बाद। तो आपको ये समझना है, आपको लंबा तक चलना है, तो ये जो बारीकी से चीजें बताते हैं आपके कोच, उसको फॉलो करें, उसको ध्यान में रखें। कंक्लूड करूंगा, जब जाते हैं आगे, जब हम लोग प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं, धीरे 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 एडवांस में आते हैं, तो एडवांस के टेक्निक भी हम शेयर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। I'll just like hand over to next session to Madam Kiran. Thank you so much, sir. Thank you. Your feedback is very valuable. Thank you so much, sir. Now, in the end, I would like to invite our director, sir, for the vote of thanks. This program is distinguished special guests from the IKCA and Sports Authority of India, ladies and gentlemen. Khelo India e-Pathshala Athletic Canoeing and Kayaking program is jointly organized by Sports Authority of India and Indian Kayaking and Canoeing Association, hosted by National Center of Excellency, Alapi. This is a program initiated by DG Sai Pradhanji, and this program can be attended by any athletes from schools, clubs, academies, state associations, district associations. It is a free to all to give the best and advanced skills at grassroots level and intermediate level in India. And I thank today's chief guests of the day from IKCA, Dr. P.S. Gularia sir, Vice President IKCA, Secretary of Kayaking Canoeing Association Himachal Pradesh. Thank you, sir, for your valuable motivation speech, and your presence in this webinar is really helpful for athletes and motivating. Thank you, sir. Thank you for being with us throughout the program. I also thank our Sports Authority of India representative, Mr. L. Nacha Singh, International Kayak Peddler, for his good motivational speech, as well sharing his experience in kayaking and becoming a sportsman, and which is really helpful for the people who are upcoming in this sport. So thank you very much for being with us. Thank you, sir. I also thank today's expert coach, Mr. L. Jayant Kumar Singh, ICF ITO Level 3 expert coach, ex-master chief petty officer of Indian Navy. For thank you for his basic canoe kayaking techniques and importance of rhythm and importance of body movements and stroke and sequence of training in canoeing kayaking, and also importance of strength and endurance and flexibility in the game. And I also thank our lead coach, Mr. Agri Singh, kayaking and canoeing coach from NCOA Alapi, for his good explanation and demo, practical demo from his through his athletes. Thank you, Angel. I also thank our athletes who have given a good demo and shown their flexibility by Ms. Mega Pradeep and Amisha Pramod. I also thank our regional director, LNCP, Dr. Kisorji, for giving his guidance in this program. I thank our program head, Mr. Arjuna Wadi, coach of our NCOE LP. I also thank our program director, Mr. Saji Kumar, Asian medalist, coach NCOE LP. I also thank IKC officials and a lot of experts, who HPD and HPMs who are present over here and guiding us throughout the program. And I also thank all the participants from Regional Center, Kolkata, Bhopal, Alapi, Lucknow, Port Blair, and other states, AP, Punjab, Kerala, Orissa, Assam, Madhya Pradesh, Manipur, Srinagar, Rajasthan, Tamil Nadu, Jammu Kashmir, Andaman and Nicobar Islands, and athletes from rest of India. I also thank Kiran Singh Ji, Assistant Professor, Physical Education
for anchoring throughout the program. Thank you, one and all. Thank you for being with us. Thank you so much, sir. And now we are signing off for today. We will meet you tomorrow. Thank you so much, everyone. Goodbye.